समझेंगे ताकि हमारा एक भी नंबर इस टॉपिक से न जाए। तो आप अगर ये वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो साहब देखिए, बुद्धि के दो तरीके के सिद्धांत हैं। एक है कारक सिद्धांत, फैक्टर थ्योरी, जो ये कहती है कि बुद्धि में कितने फैक्टर या कितनी योग्यताएं होती हैं, और दूसरी तरफ है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, यानी बुद्धि हमारी कैसे किसी इंफॉर्मेशन पर प्रोसेस करती है। तो इसमें सबसे पहला सिद्धांत आता है यूनिफैक्टर थ्योरी, जिसको हम राजतंत्रात्मक सिद्धांत, मोनार्की सिद्धांत भी कहते हैं। 1911 में इसे कौन लेकर आया तो कहेंगे अल्फ्रेड बिने लेकर आए। उन्होंने कहा कि भैया बुद्धि में केवल एक योग्यता होती है, एक तत्व। लोगों ने इनकी बड़ी बेइज्जती मारी कि अगर बुद्धि में एक ही योग्यता होती तो हम या तो हर फील्ड में सफल होते या हर फील्ड में असफल होते, यानी बुद्धि में केवल एक योग्यता, एक फैक्टर तो नहीं होता। ठीक सा ऐसे ही एक और सिद्धांत था जो 1904 में आ चुका था, स्पीयरमैन जिसे लेकर आए थे, टू फैक्टर थ्योरी, कि बुद्धि में दो कारक, दो योग्यताएं होती हैं। लोगों ने पूछा बताइए कौन सी दो योग्यता, तो बोले एक होती है सामान्य योग्यता, एक होती है एस फैक्टर यानी विशेष योग्यता। सामान्य योग्यता या जी फैक्टर का मतलब है कि भाई हमारे दिन प्रतिदिन के काम करने में हमारी बुद्धि काम कर रही है, क्या हमारी योग्यताएं हैं, जैसे झाड़ू पोछा लगाना, कूलर में पानी भरना, फ्रिज की ठंडी बोतलें भरना। तो ये जी फैक्टर है, ये जन्मजात है कि हम दिन प्रतिदिन के कामों को कैसे करते हैं, और जिसका जी फैक्टर स्ट्रांग होगा वो उतना ही ज्यादा सफल होगा। एस फैक्टर का मतलब हमारी कुछ विशेष योग्यताएं होती हैं जो हम इस दुनिया में आने के बाद सीखते हैं, यानी अर्जित करते हैं। जैसे किसी ने बहुत प्रैक्टिस कर करके क्रिकेट खेलना सीखा, किसी ने बहुत प्रैक्टिस कर करके बहुत बढ़िया खाना बनाना सीखा। तो ये हमारे जीवन के विशेष कामों से संबंधित होती हैं। हर व्यक्ति का स्पेशल फैक्टर, हर व्यक्ति की स्पेशल योग्यता अलग अलग होती है और बदलती रहती है। ट्रेनिंग जितनी आप लेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना बेहतर। जैसे आप देखिए सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, ट्रेनिंग और अभ्यास से स्पेशल फैक्टर इनका अलग है। कपिल शर्मा का स्पेशल फैक्टर कॉमेडी है, लेकिन दोनों ही जी फैक्टर प्रॉपर होगा तो अपने सामान्य जीवन को भी अच्छे से जी पाएंगे। आ जाइए, फिर आया थ्री फैक्टर थ्योरी। तो स्पीयरमैन साहब ने खुद ही अपने सिद्धांत का खंडन किया और कहा नहीं नहीं, बुद्धि में दो फैक्टर नहीं, तीन फैक्टर होते हैं। एक तो जी फैक्टर यानी साधारण योग्यता, दूसरा एस फैक्टर यानी विशेष योग्यता, और इन दोनों के बीच में एक स्मॉल जी फैक्टर यानी ग्रुप योग्यता, जो कि हमारे जनरल फैक्टर से बड़ी होती है और स्पेशल फैक्टर से नीचे होती है। किसने? स्पीयरमैन ने ही इसे 1911 में दे दिया। फिर आता है एक ऐसा आदमी जिसने कहा बुद्धि में बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत सारी योग्यताएं होती हैं। उनके सिद्धांत को हम कहते हैं मल्टी फैक्टर, बहुतत्व, बालू, परमाणु या रेत का सिद्धांत। ईएल थॉर्नडाइक 1913। इन्होंने कहा जैसे हम अगर रेत उठाते हैं तो उसमें बहुत सारे बालू के कण होते हैं, ऐसे ही हमारी बुद्धि में बहुत सारे फैक्टर यानी बहुत सारी योग्यताएं हैं। लोगों ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? बोले जैसे हम अपना घर बनाने जाते हैं तो कितनी सारी ईंटें लगाते हैं, वो ईंटें आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़ी, लेकिन फिर भी एक साथ रखने की वजह से वो एक घर का निर्माण करती है। ऐसे ही हमारी बुद्धि में बहुत सारे फैक्टर हैं। ठीक सा क्लियर हो गया। और इन्होंने कहा जी फैक्टर जैसा कोई फैक्टर नहीं होता। ठीक सा। फिर क्या हुआ? ये सिद्धांत भी खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने कहा बहुत सारी योग्यताएं, लेकिन बता ही नहीं पाए कौन कौन सी योग्यता। तो एक भैया आते हैं, भैया का नाम है धक्का भैया। थर्स्ट का मतलब एक तरीके से प्रेशर। तो थर्स्टन भैया लेकर आए ग्रुप फैक्टर थ्योरी। जब आप ग्रुप में धक्का मारोगे तो क्या होगा? तो वो धक्का लगेगा साहब, सामने वाला गिरेगा। तो थर्स्टन के सिद्धांत का नाम है समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इन्होंने कहा बुद्धि में, हर व्यक्ति की बुद्धि में कुछ योग्यताओं का, कुछ फैक्टर्स का समूह होता है। लोगों ने कहा बताइए कितनी योग्यताएं? तो इन्होंने कहा हर व्यक्ति के दिमाग में 7 तरीके की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज
होती हैं। क्या कहा? हर व्यक्ति के दिमाग में 7 तरीके की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं हर व्यक्ति के जीवन में। तो लोगों ने कहा बताइए वो 7 कौन सी है? तो मेरे साथ कोड याद करेंगे, SNVWMRP। MRP तो हम सबको याद हो जाता है, SNVWMRP। एस का मतलब स्पैटियल योग्यता, दृश्य स्थानिक योग्यता, जिसका यूज करके हम जिस जगह पे जाते हैं उसका नक्शा हमारे दिमाग में बन जाता है, हम रास्ते नहीं भूलते। एन का मतलब क्या है? नंबर से रिलेटेड योग्यता। हम सबको, कोई पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तो उसको पता है कि 10 का नोट कैसा दिखता है, 100 का नोट कैसा दिखता है। वी का मतलब वर्बल योग्यता, हम सबके अंदर बात करने की योग्यता है। डब्ल्यू का मतलब वर्ड एसोसिएशन या वर्ड फ्रेम करने की, यानी हमारे अंदर शब्द बनाने की योग्यता है, नए शब्दों का निर्माण, शब्दों का अर्थ समझने की योग्यता। एम का मतलब मेमोरी, हम सबकी, किसी की ज्यादा तेज किसी की कम, लेकिन मेमोरी होती है। आर का मतलब जिसमें हम कहेंगे रीजनिंग, तर्क, हर व्यक्ति के अंदर तर्क करने की योग्यता होती है। कुछ घर के अंदर तर्क कर रहे हैं, कुछ घर के बाहर दुनिया में तर्क लगा रहे हैं। पी का मतलब परसेप्शन या परसेप्चुअलाइजेशन, कि हम किसी चीज को कैसे देखते हैं। ठीक सा? अच्छा, फिर ये सिद्धांत भी ज्यादा नहीं चला, तो एक भैया आए, उन्होंने दिया नमूना, सैंपल या प्रतिदर्श सिद्धांत। अब आता है नमूना, प्रतिदर्श या सैंपलिंग थ्योरी। किसने दी? थॉमसन ने दी। थॉमसन ने कहा कि भैया हमारे अंदर बहुत सारी योग्यताएं होती हैं और नई योग्यताएं बनती रहती हैं। लोगों ने कहा कैसे? बोले हमारे जो भी पुराने अनुभव होंगे हम उनका यूज करके जब भी कोई नई प्रॉब्लम आती है, सब में से प्रीवियस, अपने अनुभव में से, प्रीवियस नॉलेज में से थोड़ा थोड़ा सैंपल ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा नमूना लेके एक नया नमूना बना देते हैं। याद कैसे रखेंगे कि थॉमस का सन, थॉमस का बेटा अपने पापा का सैंपल है, अपने पापा का नमूना है। ठीक सा? क्लियर हुआ? आ जाइए नेक्स्ट, तरल और ठोस बुद्धि। कौन लेकर आए? आरबी कैटल। इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धि लिक्विड फॉर्म में है और बुद्धि सॉलिड है। इनके तरल और ठोस बुद्धि के मौजक में ये था कि तरल बुद्धि तर्क पर आधारित होती है, जन्मजात होती है, यानी ये उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाएगी? मंद होती जाएगी। ये तर्क पर आधारित है, जन्मजात है कि हम सामान्य तौर पर किसी चीज में कैसे रीजनिंग करते हैं। ठोस बुद्धि, जैसे आप इस वीडियो को जितनी बार देखेंगे ये पूरे सिद्धांत आपको 20 मिनट के अंदर सारे याद हो जाएंगे, जिनको बच्चे 2-2, 3-3 दिन याद करते हैं। तो ठोस बुद्धि जो हम अर्जित करते हैं ट्रेनिंग लेकर, अभ्यास करके, बार बार चीजों को रिकॉल करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, तो हमारी ये बुद्धि बढ़ती जाती है। ठोस बुद्धि याद कैसे रखेंगे? त से तरल, त से तर्क पर, और ठोस बुद्धि। ठोस, कोई भी चीज हमारे दिमाग में सॉलिड कब बैठती है? जब हम प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। फिर उसके बाद आते हैं बुद्धि का 3D मॉडल, त्रिआयामी, जिसको आप त्रिविमीय या बुद्धि संरचना सिद्धांत या प्रज्ञा संरचना मॉडल भी कहते हैं, कि बुद्धि 3 डायमेंशन में बनी है। कौन? गिलफर्ड भैया, जेपी गिलफर्ड 1967। इन्होंने कहा बुद्धि के 3 डायमेंशन होते हैं। लोगों ने कहा भाई तुम तो गजब हो। तो इन्होंने कहा हमारे सामने जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा दिमाग उस पर कैसे काम करता है, ये पहला डायमेंशन है, मानसिक संक्रिया या ऑपरेशन। फिर जो प्रॉब्लम है वो किस रूप में हमारे सामने आई है, दृश्य में, श्रव्य में, सिंबल में, तो वो होता है कंटेंट या विषय वस्तु। फिर उस प्रॉब्लम पर सोचकर जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं उसे हम कहते हैं उत्पाद या परिणाम। तो लोगों ने इनसे पूछा कि आप बताइए ये 3 डायमेंशन में क्या क्या आता है। तो इन्होंने कहा इन 3 डायमेंशन में अलग अलग ब्लॉक्स आते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति मानसिक संक्रिया करता है, किसी प्रॉब्लम पर दिमाग लगाता है, सोचता है, तो पहले वो उस नॉलेज टॉपिक के बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा, फिर उसे अपनी मेमोरी में धारण करेगा, फिर अगर वो मेमोरी में नहीं है तो उसको अपनी मेमोरी में लिखेगा, है ना, फिर उस पर क्या करेगा? कन्वर्जेंट थिंकिंग करेगा, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन करेगा, एक उत्तर देगा उसका, फिर इस पे और सोचकर अभिसारी चिंतन करेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा कि इसके और क्या उत्तर हो सकते हैं,
फिर अंत में जो रिजल्ट आएगा उसका मूल्यांकन करेगा। विषय वस्तु, जो भी विषय वस्तु होगी, या तो वो फिगर में होगी, सिंबल में होगी, या सिमेंटिक सांकेतिक हो सकती है, या आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड व्यवहारिक हो सकती है, श्रव्य हो सकती है, दृश्य हो सकती है। फिर जो रिजल्ट निकलेगा वो यूनिट में निकल सकता है, क्लास में, वर्ग में, संबंध में निकल सकता है, एक सिस्टम में, एक ट्रांसफॉर्मेशन में, एक निहितार्थ में निकल सकता है। तो इस तरीके से हर तीनों डायमेंशन में कुछ ब्लॉक्स होते हैं। तो पहले ब्लॉक्स की संख्या 120 थी, बाद में 1971 में संशोधन होकर 150 और 1988 से 180 है। फिर एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था बर्ट और बर्नर। इन्होंने कहा बुद्धि का एक सीक्वेंस होता है कि पहले ये वाली बुद्धि आएगी, फिर ये वाली बुद्धि आएगी। लोगों ने कहा ये अलग बात है। तो बर्ट और बर्नर ने पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ हायरार्की। इन्होंने कहा कि भाई देखिए, ऊपर होता है जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर, सामान्य योग्यता। इसको दो भागों में बांटा, वीईडी और केएम। वीईडी का मतलब वर्बल और एजुकेशनल, केएम का मतलब काइनेटिक और मैकेनिकल, और सबसे एंड में रखा स्पेशल फैक्टर को। तो बर्ट और बर्नर ने कहा जी फैक्टर सामान्य योग्यता सबसे ऊपर, सबसे नीचे स्पेशल फैक्टर, और जी फैक्टर वीईडी और केएम में बढ़ता है, बाद में ये और भी चीजों में बढ़ सकता है। सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत, जिसको हम सूचना का हमारा दिमाग काम कैसे करता है उसकी थ्योरी कहते हैं, जो कि किसने दी थी? स्टर्नबर्ग ने दी थी अपनी किताब का नाम क्या था? बियॉन्ड आईक्यू। इन्होंने कहा हमारी बुद्धि तीन तरीके की है, घटकीय या विश्लेषणात्मक। इन्होंने कहा घटकीय या विश्लेषणात्मक का मतलब कि हम किसी भी प्रॉब्लम के घटक को, कंपोनेंट को कितना अच्छे से एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं। अनुभवात्मक और सृजनात्मक, कि हम अपने प्रीवियस अनुभवों का यूज करके कितना क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। तीसरा सांदर्भिक या व्यवहारिक, कि हम अपने संदर्भ, अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीजों को कितना अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। किसने कहा? स्टर्नबर्ग ने कहा। इनके सिद्धांत का नाम क्या रहेगा? सूचना संसाधन सिद्धांत यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। फिर आए कौन? हार्वर्ड गार्डनर भैया। इन्होंने कहा बुद्धि में कई योग्यताएं नहीं, बुद्धि ही कई तरीके की होती है। और इन भैया जी ने एक किताब लिख दी, फ्रेम्स ऑफ माइंड। क्या लिखी किताब? फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। बहुत सारी बुद्धि होती है। इनके सिद्धांत को भी हम बहुबुद्धि या मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बोलते हैं। शुरू में इन्होंने 7 तरीके की बुद्धि बताई, बाद में 1998 में एक प्रकृतिवादी बुद्धि जोड़ी, जो कि किसान में, बॉटनिस्ट या शिकारी में होते हैं, कि वो प्रकृति को अच्छा समझते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं। और 2000 में उन्हें अस्तित्ववादी एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस को जोड़ा, कि जिसके अंदर अस्तित्ववादी बुद्धि होती है, वो ये जानता है कि उसका इस दुनिया में क्या अस्तित्व है। लेकिन एनसीईआरटी 8 तरीके की बुद्धि को मानता है। एक होती है लिंग्विस्टिक, भाषागत बुद्धि, जो भाषा पर अच्छी पकड़ रखता है। दूसरी विजुअल स्पैटियल, दृश्य स्थानिक, ये चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से देखता है। आपको वो मिट्टी का ढेर नजर आएगा, किसी को उसमें मूर्ति नजर आएगी, किसी को खाली एक क्या कहना चाहिए, कैनवास नजर आएगा, और किसी को उसमें, चित्रकार को उसमें चित्र नजर आएगा सुंदर सा। तो ये कैसे चीजों को देखते हैं, इनका देखने का नजरिया हमसे अलग होता है। फिर आती है तार्किक गणितीय, मैथ्स वगैरह में बहुत अच्छे, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिक की बहुत अच्छी समझ, शारीरिक गतिक, शरीर में बहुत अच्छी लचक, इंटरपर्सनल, दूसरों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते, इंटरा, अंदर आ, अपने खुद के बारे में एक अच्छी समझ होना। फिर आए कैरोल साहब। इन्होंने कहा बुद्धि के 3 स्तर हैं। बुद्धि के 3 स्तर हैं। इन्होंने कहा पहला स्तर सामान्य, दूसरा विस्तृत, और तीसरा है नैरो स्तर। ठीक सा। फिर लेवल 1 और लेवल 2 का सिद्धांत लेकर आए आर्थर जेनसन, जिन्होंने कहा लेवल 1 का मतलब हमारी ऐसी बुद्धि जो कि साहचर्यात्मक यानी एसोसिएटिव है, जिसका प्रयोग करके हम वातावरण में कोई भी घटना घटती है उसका संबंध बता पाते हैं। लेवल 1 बुद्धि। लेवल 2 संज्ञानात्मक क्षमता, धीरे धीरे हम तर्क लगाकर प्रॉब्लम का समाधान कर पाते हैं। लेवल 1
कोई भी वातावरण में घटना घट रही है उसके पीछे कारण को साहचर्य जोड़ना। लेवल 2 तर्क लगाकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना। हैब साहब ने बुद्धि दी, ए बुद्धि, बी बुद्धि और सी बुद्धि, जिसे कि बेसिकली बर्नन ने जिसे जिनोटाइप, फिनोटाइप और परीक्षण प्राप्तांक बुद्धि कहा था।